क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिद्ध करो कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करना है हमें, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे परिमेय मानेंगे। माना कर्ण में 3 परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमें इनको परिमेय मानना है। जब परिमेय हो गया तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे कर्ण में 3 बराबर A/B मान लेंगे। तो A/B, A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं जो केवल एक से और स्वयं से कटती हैं। तो फिर ये दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। फिर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर कर्ण में 3 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। तो कर्ण से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर A²/B²। तो फिर B² को यहाँ भेजेंगे, तो लिखेंगे हो जाएगा 3B² बराबर A²। तो B² को यहीं रहने देंगे। तो बराबर में 3 नीचे चला जाएगा, गुणा में है इसलिए भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब 3A² को विभाजित करता है, क्योंकि इसके बटे में है तो इसको विभाजित करेगा, इसे लिखेंगे A² को 3 विभाजित करता है, तो A को भी करेगा। तो ये विभाजित कर रहा है तो A को भी करेगा, बड़ा वाले संख्या को कर रहा है तो छोटी को भी करेगा। तो फिर हम लिखेंगे A बराबर 3 है और कोई एक मान लेंगे XYZ में, इसको मान लीजिए X X एक धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक है तो इसका मान समीकरण ये समीकरण एक से मान लेंगे। तो फिर इसका मान A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे B² बराबर A का मान 3x, तो A की जगह 3x, स्क्वायर है ऊपर तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे बटे 3। तो यहाँ B² बराबर 9x² बटे 3, 3 एक 3 तंत्र का 9 हो गया। तो यहाँ बचेगा B² बराबर 3x² बटे कुछ नहीं, तो इसको x² कर रहने देंगे और इधर कर देंगे B² बटे में 3 हो जाएगा बराबर x²। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे B² को भी 3 विभाजित करता है तो B को भी करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे हमारा ये सिद्ध हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हमारा मानना
गलत है, यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या